देखिए, सुनिए, आपको जो है बिहार में शिक्षा का क्या स्थिति है इस बात से आप अवगत हैं। अगर बिहार में शिक्षा गर्त में नहीं होता तो आप हमसे नहीं पढ़ने आए हुए रहते। देखिए, हम आपको वही चीज पढ़ाते हैं जो 8वां 9वां 10वां 11 12th में आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन आप नहीं पढ़े हैं 8 9 10th 11 12th में, इसलिए आप मेरे पास आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अलग से कुछ चीज पढ़ाते हैं, 8 9 10th 11 12th की ही बात पढ़ाते हैं। तो बिहार में शिक्षा गर्त में चला गया है, लेकिन बिहार सरकार भी प्रयासरत है कि शिक्षा को बेहतर किया जाए, और आपके बीच में छात्र नेता दिलीप कुमार भी प्रयासरत है कि बिहार में शिक्षा को बेहतर किया जाए। इसी के अंतर्गत शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान छात्र नेता दिलीप कुमार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें इसका मुख्य मांग है परीक्षा में पारदर्शिता लाई जाए। देखिए, हमेशा रोड पर आंदोलन करने से सफलता नहीं मिलता है, कभी कभी दूसरा तरीका भी अपनाना होता है। तो जो दिलीप कुमार जी हैं, ये आपको हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, परीक्षा में पारदर्शिता लाई जाए, इसको लेकर के हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। और इसमें 10 सूत्री मांग है, और 10 सूत्री मांग में जो मांग है बिहार दरोगा सिपाही बहाली, बिहार एसएससी शिक्षक बहाली सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने तथा धांधली सेटिंग रोकने के लिए ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों को दिया जाए, आंसर की जारी हो, रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी हो, पीटी मेंस और फिजिकल टेस्ट तीनों में अभ्यर्थी का एक ही रोल नंबर हो, सेंटर बहुत दूर नहीं दिया जाए और ना ही नजदीक दिया जाए, होम सेंटर ना दिया जाए बल्कि होम सेंटर के आसपास के जिला में सेंटर दिया जाए, पेपर लीक एवं धांधली सेटिंग में संलिप्त लोगों को 10 साल की सजा दिया जाए, बायोमेट्रिक हाजिरी परीक्षा के समय लिया जाए। ये सब मांग है। इन मांगों को लेकर ही हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। और देखिए, ये मांग के साथ साथ लाखों की संख्या में विद्यार्थियों का हस्ताक्षर करवा करके, इस मांग के साथ लाखों की संख्या में विद्यार्थी का हस्ताक्षर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष रखा जाएगा। तो हो सकता है नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बने और फिर आपकी इस मांग को मान लिया जाए। और ये मांग आपके हक की मांग है। परीक्षा में पारदर्शिता आनी चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि जो है परीक्षा में धांधली होता है, समझ गए। तो उसी धांधली को बंद करने के लिए ये सब किया जा रहा है। छात्र हित में ये आंदोलन है, तो इसलिए जो है आप इस हस्ताक्षर अभियान में निश्चित तौर पर भाग लीजिए, ठीक है। आगे दिलीप जी बोलते हैं, सुनिए। तुम सिर्फ लड़की वाला ही लेना है, सुनिए। लेकिन सर तो बहुत सारी बात बता ही दिए। और सुनिएगा, ये लड़ाई आपके लिए लड़ी जा रही है, जिसमें ना आपको सड़क पे उतर के आंदोलन करना है, ना पुलिस की लाठी खानी है, ना जेल जाना है। आप लोगों के लिए हम जेल भी जा चुके हैं, और हम अभी ना कोई एग्जाम देने जा रहे हैं। हम अपना एग्जाम छोड़ चुके हैं, बीपीएससी का हम तैयारी करते थे, लेकिन हमने जो भुगता उसमें कि क्या अन्याय होता है हमारे साथ, वो अन्याय आपके साथ नहीं हो, आगे आने वाली पीढ़ी के साथ नहीं हो, इसके लिए हम ये चीज चला रहे हैं और लगातार आंदोलन करें। जो लोग यूट्यूब पे देखे होइएगा, नहीं देखे होइएगा तो कम से कम सर्च कीजिएगा छात्र नेता दिलीप कुमार, आपको आ जाएगा कि आपके लिए हमने क्या क्या अभी तक किया है। बीपीएससी का पेपर लीक उजागर किए, बीएसएससी सचिवालय सहायक का पेपर लीक उजागर किए, उसके बाद बीपीएससी में जितना सुधार हुआ है, सारा सुधार हम लोग के आंदोलन की वजह से हुआ है। और आपको अभी सिपाही बहाली, दरोगा बहाली, और जल्दी जल्दी आप लोग साइन भी करते जाइएगा। सिपाही, दरोगा, बीएसएससी सचिवालय सहायक, कोई बहाली बता दीजिए बीपीएससी को छोड़ के, जिसमें आपको आंसर बताया जाता हो। अगर कोई है परीक्षा तो बताइए मुझे, क्यों नहीं बताया जाता है? आपने कभी ये सवाल अपने अंतरात्मा से पूछा कि आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताया जाना चाहिए आयोग के द्वारा कि क्या सही उन्होंने माना है। बीपीएससी में बताया जाता है ना, बिहार लोक सेवा आयोग में बताया जाता है, और एग्जाम में रेलवे में आपको बताया गया था, रेलवे में बताया गया था, आंसर की जारी हुआ था। तो इसमें क्यों नहीं होगा? ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी मिलनी चाहिए, आंसर बताया जाना चाहिए। जब रिजल्ट आए तो कटअप सभी का मार्क्स जानना चाहिए, बताया जाना चाहिए। आपको जानने का हक है। आप कोई परीक्षा दिए हैं तो उसमें कितना मार्क्स आया आपको जानना चाहिए ना। आप चुनाव होता है, चाहे वो पंचायत का चुनाव, मुखिया का हो, सरपंच का हो, लोकसभा, विधानसभा, कोई भी हो,
उसमें जितना उम्मीदवार खड़े होते हैं सबका बताया जाता है कितना कितना उनको वोट आया, लेकिन जब हम लोग परीक्षा देंगे तो हमको नहीं बताया जाएगा कि कितना मार्क्स हमको आया। तो ये कितना अन्याय, क्यों नहीं बताया जाता? आपको कभी गौर किए? दरोगा बहाली का बता रहे हैं 1717, 2446, 2213। हम 1717 दरोगा बहाली से देख रहे हैं। जो पीटी फेल करेंगे उनका कितना मार्क्स आएगा अधिकतर का बता रहे हैं। जो मेरिट में जाने वाले लोग रहेंगे उनका जब फाइनल आता है, जब फाइनल हो जाता है, मेरिट लिस्ट आ जाता है, जो फाइनल रिजल्ट आता है, उसके बाद जब मार्क्स जारी होता है तो मेरे पास तो हजारों स्टूडेंट्स का कॉल आता है ना, मार्कशीट आता है, हम देखते हैं जितना कटअप, मान लीजिए कि कटअप गया 75, फेल करने वाले स्टूडेंट का कितना मार्क्स रहेगा पता है? 74 पॉइंट कुछ, 73 पॉइंट कुछ। उस स्टूडेंट्स को क्या लगा 1717 दरोगा बहाली में कि अच्छा मेरा तो 1 नंबर से छूटा है, मेरा तो 1.5 नंबर से छूटा है, अगली बार हम तो बन जाएंगे दरोगा। फिर दोबारा वो दिया 2446 दरोगा बहाली में, फिर किसी का मेंस में ऐसा हुआ, किसी का पीटी में हुआ, तब ये पोल जाकर खुला। स्टूडेंट्स ही बताए, अपना मार्कशीट देख रहा है, पिछले बार भी हम 1 नंबर से छूटे, पिछले बार भी हम आधा नंबर से बाहर हो गए, इस बार भी आधा नंबर से बाहर हो, ये क्या खेल चल रहा है? तो आपको संतुष्ट किया जाता है, लास्ट में मार्क्स जारी किया जाता है। जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है तब पीटी हो गया, मेंस हो गया, फिजिकल आपका हो गया, जब फाइनल रिजल्ट आए उसके 1.5-2 महीना बाद आपका पीटी का मार्क्स बताएगा। उसके बाद तो आप दूसरा बहाली में लग गए। लेकिन कुछ विद्यार्थी होता है जो खोजी टाइप का होता है, जो खोजने में लगा रहता है कि क्या हुआ, वो खोज लिया इस चीज को कि मेरा पिछले बार भी आधा नंबर से फेल थे, इस बार भी आधा नंबर से फेल, ऐसा कैसे हुआ? तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मार्क्स जारी हो। और फिजिकल टेस्ट में बहुत सारे लोग बताते हैं कि मार्क्स जितना आना चाहिए उससे कम रहता है उनका, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए हम ये सब 10 सूत्री डिमांड है, आप लोग बाहर निकलिएगा, आपको पंपलेट मिलेगा, उसको फेंकिएगा नहीं, उसको देखिएगा, पढ़िएगा। और 10 सूत्री डिमांड है, अगर लगे कि ये सही डिमांड है, आपके हित में है, तो उसको कम से कम फोटो खींच के अपने परिवार वालों के बाद, अपने दोस्तों के पास, और जहां भी हो सकता है फेसबुक, ट्विटर, जितना सोशल साइट है उस पर कम से कम फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। और जब 5 लाख पूरे बिहार में जाकर हम सिग्नेचर करा लेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे, और मुख्यमंत्री जी हमारी बात को नहीं मानेंगे, इन डिमांड को पूरा नहीं करेंगे, तो हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि अभी 1 साल से सरकार हमारी बात को सुन रही है। और सरकार इसलिए सुन रही है ना, 1 साल, हम 5 साल से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बात 1 साल से सुन रही है, क्योंकि 1 साल पहले से सरकार की नजर हम पे है, हमारा सारा चीज चेक कर लिया गया। तो अब सरकार को भरोसा हो गया कि ना दिलीप कुमार किसी पार्टी का नहीं है, इसलिए हमारी बात को सरकार मानती है, क्योंकि दिलीप कुमार छात्रों की आवाज उठा रहा है। तो बस आप लोग साथ दीजिए। और सर को धन्यवाद कि हमेशा हमारा साथ दिए हैं सही कामों में। जब भी हम छात्र हित की बात करते हैं, कभी आते हैं, तो सर हमेशा सपोर्ट करते हैं। और आप लोगों से भी एक आग्रह करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे पास फोन आता है कि भैया फलना को हम इतना लाख रुपया दिए थे, मेरा सेटिंग नहीं हुआ, पैसा वापस करवा दीजिए। तो हम ये सब काम नहीं कर सकते, पहले बता रहे हैं कि आप लोग किसी दलाल के चक्कर में मत पड़िए। कोई कहेगा पैसा दीजिए हम सेटिंग करा देंगे, अब ये सब चीज दूर हो गया, अब इस चक्कर में मत पड़िए। हम जिस तरह का मुहिम चला रहे हैं, अब सभी लोग सतर्क हो गए हैं, पकड़े जाइएगा जो भी लोग 5 साल के लिए परीक्षा से प्रतिबंधित, और जेल भी जाना पड़ेगा। तो कहे ऐसा कीजिए, जितना दिमाग उसमें लगाइएगा ना, उतना अगर पढ़ लीजिएगा, सर जितना अच्छा पढ़ाते हैं, आप पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए इधर उधर दिमाग मत लगाइए। और हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं तो ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि सर का हम सुनते हैं, जो पढ़ाते हैं वो देखते हैं, सुनते हैं, तब हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम बहुत बार आए हैं यहाँ सर आंदोलन के सिलसिले में, और भी तो हम बाहर सुनते रहते हैं। आधा घंटा पहले से हम आके रहते हैं, सर के सामने भले आते हैं जिस समय सर टाइम दिए रहते हैं ना, लेकिन आधा घंटा पहले से हम इनका लेक्चर सुने रहते हैं जो पढ़ाते हैं, तो हमको पता है किस स्तर का पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग बस पढ़ाई कीजिए, किसी दलाल के चक्कर में मत पड़िए, और आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा। सिर्फ पढ़ाई कीजिए, मैं बार बार कर रहा हूँ, इतनी वैकेंसी बिहार में आ रही है, आप लोग पढ़िएगा, नौकरी हो जाएगा। और जो लड़कियां हैं, आप लोग 35% महिला आरक्षण बिहार से बाहर की लड़कियों को मिल रहा है, वो बंद होना चाहिए। इसके लिए आप लोग का हम जब आवाज उठा रहे तो आप लोग साथ दीजिए, कम से कम सोशल साइट पे तो आप लोग साथ दीजिए ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, सर को भी। और ऊपर से जो लोग हैं, ऊपर देखिए, ऊपर में जो भी लोग हैं इस बैच में, उन लोगों से आग्रह है कि आप लोग थोड़ा सा इस बात को समझिए कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। तो 2-4 स्टूडेंट्स का हम देखे कि जो हस्ताक्षर वाला पेज दे रहे हैं उसको क्रॉस कर दे रहे हैं, तो ये किसके लिए हो रहा है? आपके लिए लड़ रहे हैं हम। हमको एग्जाम नहीं देना है, मेरे घर में कोई अभी नहीं है जो फॉर्म भरेगा या कोई भरेगी, तो आपके लिए हम लड़ रहे हैं। तो आप इस तरह की हरकत ना कीजिए। आपको अगर लगता है कि गलत मांग है तो साइन नहीं कीजिए, लेकिन आप उसको क्रॉस कर रहे हैं। इससे पहले वाले बैच में 2-3 लोगों ने कर दिया है, तो इस तरह की हरकत आप लोग नहीं कीजिए, क्योंकि आपकी लड़ाई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और दे दीजिएगा, जो आपको पेज मिला हस्ताक्षर अभियान के अंतर्गत, उसको रिटर्न कर देना, इन्हें उसको अपने पास रख लीजिएगा ना, दे दीजिएगा। सब लोग दे दिए हैं? किसी के पास है भी?
हाँ तो है तो बढ़ाइए। हाँ ठीक, चलिए।